बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाए थे। हमने फाइंड किया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वेयर ओमेगा की वैल्यू हमारी थी -1 + 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। अब हम इन फ्यूचर हमेशा जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो हम लेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर इन तीनों क्यूब रूट्स को हम ऐड कर दें यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 तो 1 रहेगा, ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 यानी आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। जब आप इन तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आपने ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर देनी है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देनी है, और तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 1 आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वेरीफाई आपने खुद करनी है। अब ये दो फार्मूले बन चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये फार्मूले हमारे यूज होंगे। क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो 1 के क्यूब रूट्स जैसे हमने फाइंड किए थे बिल्कुल वही वे है। -27 के हम क्यूब रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो -27 रेज टू पावर 1/3 ये हम बनाएंगे क्योंकि यही होंगे क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो हम इसे लेट कर लेते हैं ये x के इक्वल है, तो हम x की वैल्यू अब फाइंड कर लेंगे। अब इस इक्वेशन में टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे तो हमारा बनेगा x³ इज इक्वल टू, यहाँ से जब क्यूब लेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल, हमारा माइनस का 27 आ जाएगा। माइनस के 27 को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो x³ + 27 इज इक्वल टू 0। 27 को लिखा जा सकता है 3 का होल क्यूब, तो हमारे पास बना x³ + 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला बनेगा a³ + b³ इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला लगाएंगे a + b इंटू a² - ab + b। तो यहाँ से ये देखें, ये a का रोल x प्ले कर रहा है और b का रोल 3 प्ले कर रहा है, तो x + 3 इंटू x² - 3 इंटू x और +3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद चूंकि अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो ये दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x² - 3x + 9 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारी x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, तो यहाँ से a b और c की वैल्यूज यहाँ से हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आपको आती है। x का आंसर हमारा आएगा 3 + -9 - 36 अंडर रूट ओवर 2। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यूज़ निकलेंगी वो हमारी इस पैटर्न पे आगे मूव करेंगी कि हमारा ये देखें यहाँ पे अब जो अंदर -27 आया है उससे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू -3, क्योंकि 9 इंटू -3 हमारा -27 ही बनता है। लेकिन यहाँ से 9 का अंडर रूट जो है वो 3 बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। 3 का अंडर रूट मैंने यहाँ पे लिख लिया, और जो ये -1 है, ये -1 का अंडर रूट चूंकि अयोटा होता है तो वो हमने अयोटा बना दिया, और ये ओवर 2। अब ये चूंकि प्लस माइनस के साथ है तो हम प्लस वाली अलहदा कर लेंगे और माइनस वाली अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा x 3 + 3 इंटू 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 3 - 3 इंटू 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2। अब यहाँ से चूंकि हमने इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज याद हैं, तो जाहिर है वहाँ पे ये होती हैं, ये स्टार्ट में माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता है, तो इसलिए हम यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, तो हमारा अंदर बचेगा -1 - 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2।
और यहाँ से भी हम -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बन जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1 + 3√i/2। अब ये वैल्यू आपको याद है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे और ये वैल्यू ओमेगा की थी तो यहाँ पे ओमेगा पुट कर देंगे। तो ये देखें हमारे जो क्यूब रूट्स ऑफ -27 हैं वो हमने फाइंड कर लिए। शुरू में जो निकला था स्टार्ट में पहले वाले फैक्टर को 0 पुट करने से वो -3 निकला था और इस दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास ये 2 रूट्स निकले हैं। तो हमारे टोटल हो गए 3 रूट्स। तो हेंस -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इनमें ये दोनों फार्मूले यूज होंगे आगे वाले क्वेश्चंस में जो पहले मैंने आपको बताया है। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हर क्वेश्चन में यही 2 फार्मूले यूज होंगे। अच्छा, पहले वाले फार्मूले से बहुत से फार्मूले बन सकते हैं। जैसे यहाँ से हम 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 को उधर ले जाएंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा को राइट पे ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे बहुत कई फार्मूले बनते हैं। तो जिस तरह हमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरह से हम यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। जी, हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमारा ये पार्ट 1 है कि 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 8 इसको इवेल्युएट करना है। और सेकंड है ओमेगा रेज़ टू पावर 28 + ओमेगा रेज़ टू पावर 29 + 1 इसे सिंप्लीफाई करना है। और थर्ड है हमारा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को हमने सिंप्लीफाई करना है और इन्हीं फार्मूलों का यूज करना है, ये जो हमारे राइट पे लिखे हुए हैं। चले हम पार्ट नंबर 3 पहले करेंगे। पार्ट नंबर 3 की मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन लिख दी है। अब यहाँ से हमने इन फार्मूलों का यूज करना है। तो यहां से मैं ये देखें, ये जो है हमारा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर और 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 + ओमेगा की वैल्यू मैं निकालूंगा ये फार्मूला नंबर 1 से। ये देखें 1 + ओमेगा की वैल्यू निकलेगी, ओमेगा स्क्वायर को राइट पे ले जाएं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वो हमने यहाँ पुट कर दी। 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर और इनटू ये जो ओमेगा का स्क्वायर है प्लस वाला इसको मिला लें 1 के साथ, इसको रीअरेंज कर लें। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा राइट पे ले आए, माइनस ओमेगा। अब ये जो हमारा 1 + ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी हम इक्वेशन यहाँ से इस फार्मूले से निकालेंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है तो ओमेगा को राइट पे ले जाएंगे, ये माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो ये देखें हमने यहाँ पे माइनस ओमेगा पुट कर दिया। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से हमारा माइनस ओमेगा बन जाएगा -2 ओमेगा। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस +2 × 2 4 और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हों सेम बेस की, जिनकी बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 2 + 1 3 आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब का फार्मूला लगा दें, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4 × 1 आंसर हमारा 4 आ गया। अब इसी तरह हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारे पास है दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, कि हमने प्रूव करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा रेज़ टू पावर 28 + ओमेगा रेज़ टू पावर 29 + 1। अब हम ओमेगा रेज़ टू पावर 28 को हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा 3 की पावर में लिख के, यानी 3 का हम यहाँ पे 28 को 3 के हम यहाँ पे चूंकि 3 9 ज़ार क्या होता है 27, तो इस तरह से हम इस 3 की पावर बनाएंगे, ओमेगा 3 की पावर में लिखेंगे। तो 3 9 ज़ार 27। अब यहाँ पे 28 है तो इसका मतलब है एक ओमेगा बचेगा, तो इनटू ओमेगा हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसी तरह यहाँ पे भी ओमेगा रेज़ टू पावर 29 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 9। तो ये 3 9 ज़ार 27, लेकिन यहाँ 29 है तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर हमें साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और +1। अब ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 है फार्मूले की वजह से, तो 1 पुट कर दें तो यहाँ से हमारा ये 1 रेज़ टू पावर 9 1 रेज़ टू पावर 9 ये 1 आ जाएगा और यहाँ से ओमेगा बचेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचेगा और ये +1। अब आप नोट करें ये वही फार्मूला नंबर 1 बन गया है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इवेलुएट -1 + -3 होल रेज़ टू पावर 5 प्लस -1 माइनस इंटू -3 होल रेज़ टू पावर 5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फार्मूले हमें आते हैं, तो अब यहाँ पे ये फार्मूला ओमेगा का नहीं है, ये भी ओमेगा स्क्वायर का नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कमी है वो पूरी करनी है। फार्मूला आपको याद है,
तो हाँ यहाँ पे 2 की कमी है कि इसके डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए। तो ये देखें हमने डिनोमिनेटर में 2 लगा दिया और जो 2 डिनोमिनेटर में लगाया उसी 2 से हमने लेफ्ट पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये होल पावर हमने ऊपर 5 ले ली। तो ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये दोबारा से वही आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 डिवाइड भी कर दिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें पावर के अंदर और 2 से डिवाइड भी कर दें और होल रेज टू पावर हमारी 5 आ जाएगी। अब देखें ये वाला जो है हमारा ये ओमेगा बन जाएगा -1 + 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2, तो इसकी जगह ओमेगा पुट कर दें 2 ओमेगा और होल रेज टू पावर 5 प्लस यहां से 2 इंटू ये वाली जो चीज है हमें याद है ये ओमेगा स्क्वायर बनता है, तो यहां ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 रेज टू पावर 5 जो है वो 32 होता है, ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 5 हमारा 32 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 5 2s are 10 तो ओमेगा 10। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमने ओमेगा क्यूब की पावर में लिखना है। ओमेगा 5 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 + 2 5। तो ओमेगा 5 को मैं स्प्लिट करके इस तरह लिख सकता हूं, अलजबरा का रूल है ये। इस तरह ओमेगा 10 को भी 3 की पावर में लिखेंगे, 3 3s are 9, 1 बचा तो एक ओमेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दें, ये देखें यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो हमारा यहाँ पे क्या रिमेनिंग आया 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा। इन दोनों में से 32 कॉमन ले लें तो यहाँ से ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा अंदर आ जाएगा। अब यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये जो हमारे दो फार्मूले आपको याद हैं, तो पहले फार्मूले से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 आएगी, वो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो माइनस का 32 आ गया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इस तरह से है कि हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं और इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने हैं। यहां पे ये देखें, शो दैट ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब को प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। पार्ट नंबर 2 है, ये देख लें लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है, और पार्ट नंबर 3 में भी ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये पहला पार्ट सिंपल है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करनी है। मैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपको करवाता हूं जी। पार्ट नंबर 2 राइट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे जी। राइट हैंड साइड हमने लिख ली है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब ये 3 फैक्टर्स हैं, पहले फैक्टर को हम एज इट इज ही रखेंगे एंड तक, क्योंकि ये हमारा फार्मूला बनेगा। सिर्फ हमने इन आगे वाले 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें मल्टीप्लाई करने का रूल आपको आता है, ये x जो है ये फर्स्ट वाला x इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन तीनों टर्म से। तो ये देख लें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी। अब ये वाला ओमेगा वाई जो है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखें प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। अब ये जो तीसरी वाली आपकी टर्म है ओमेगा स्क्वायर जी, ये भी इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। उसके बाद अब जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां वहां 1 पुट करेंगे, ओमेगा क्यूब 1, यहां भी ओमेगा क्यूब 1 हमारा आ जाएगा। तो ये देख लें, और ये जो ओमेगा 4 है इसको हम लिख सकेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से भी ओमेगा बचेगा। तो ये देख लें एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस इस ओमेगा 4 की जगह देखें ओमेगा आ गया। अभी मैंने बताया था ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 तो हमारा ओमेगा बचेगा ओमेगा वाई जी, और प्लस ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो ये हमारा जी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर को इकट्ठा करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हमने देखना है एक्स वाई कहाँ कहाँ मौजूद है। एक्स वाई एक तो इस टर्म में मौजूद है और एक इस टर्म में मौजूद है, तो एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये देखें एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब वाई जी को कॉमन लेंगे, वाई जी कहाँ कहाँ है, वाई जी हमारा यहाँ पे है इस टर्म में और वाई जी इस टर्म में है, तो इन दोनों टर्म में से वाई जी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है। फिर प्लस एक्स जी जहां जहां मौजूद है, एक्स जी इस टर्म में मौजूद है और इस टर्म में मौजूद है, एक्स जी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे अब हमारा ये जो पहला फार्मूला है, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकलती है -1। जब 1 को राइट पे लेके जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये देखें हमारा बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी। तो ये आपका फार्मूला बनता है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला फार्मूला बन जाएगा यही। तो यही आप लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जी। तो ये देखें हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब हम इसका पार्ट नंबर जो 3 है ये देखते हैं। ये भी हमारा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमारे 2n फैक्टर्स हैं, ये 1 प्लस ओमेगा एक फैक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 से, मल्टीप्लिकेशन है 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 इंटू अप टू सोन चलते चलते, और वो कहते हैं ये जो टोटल फैक्टर्स की तादाद है ये 2n है। अब हम क्या करेंगे, पहले दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हर अगले दो को आपस में मल्टीप्लाई, यानी हम दो दो का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर देंगे, दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके एक एक फैक्टर बना देंगे। तो क्या होगा, ये जो 2n फैक्टर्स हैं ये आधे होके n फैक्टर्स रह जाएंगे। तो अब यहां से जब इन दो फैक्टर्स को हम एक फैक्टर बनाएंगे तो जाहिर है मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आता है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, फिर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, तो ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह सेकंड फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1 को दोनों से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस ओमेगा 8 आ जाएगा, फिर ओमेगा 4 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 12। और ये देखें हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी है। तो ये एक फैक्टर अब हमारा दो फैक्टर से मिलके एक फैक्टर बना, दो फैक्टर्स मिलके एक एक फैक्टर बना रहे हैं, तो ये 2n से हमारे हाफ रह जाएंगे, n फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कुछ करेंगे, इसको रीअरेंज कर लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और यहाँ से मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 1 प्लस ओमेगा 8 को लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 2, 3 2s आर 6, तो यहाँ 8 है, 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और प्लस ओमेगा 12 को हम लिखेंगे 3 4s आर 12, ये पूरा 12 आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो राइट पे इसका मतलब है हम कुछ नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से हम इन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे जिनका बार बार में यूज करते आ रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये हमारा लेफ्ट पे था, और राइट पे ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 है तो ये हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ये ओमेगा हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा क्यूब की पावर ये हमारी 4 आ गई, और ये फैक्टर हमारे टोटल कितने हैं, अप टू सोन n फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है जो पहला वाला था, ये 0 होता है, 0 पुट कर दे, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा 0 आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 है तो 1 रेज टू पावर 4 1 आ जाएगा। तो हर फैक्टर में हमारा 1 1 1 आएगा, यानी ये n फैक्टर्स जो हैं, ये देखें पहले फैक्टर में भी 1 आया, सेकंड में भी 1 आया, और अप टू सोन हमारा हर फैक्टर में 1 आएगा। ये टोटल फैक्टर्स n है, तो जब ये n फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। ये 1 इसलिए आएगा, देखें जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आंसर क्या आता है 1। जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो तब भी 1 आएगा। इसका मतलब है आप 10 टाइम्स n को मल्टीप्लाई करें तो 1 को तो 1 ही आता है, तो n फैक्टर्स का मतलब है 1 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर हमारा 1 आएगा। और ये हमारी जो है वो आ गई है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी तरह फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 रेज टू पावर 1/4। इसको भी हम पुट करेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/4। तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे होंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये बड़ा सिंपल है, x दोनों साइड पे पावर ले लें 4, तो x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि राइट पे जब पावर 4 लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, इस 1 को लेफ्ट में ले आए, x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x4 माइनस 1 4 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस
ये 1 है, चूंकि ये 1 को फिर मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला? ये हमारा फार्मूला है, आपको पता है ये फार्मूला हमारा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला हम यहां पे लगाएंगे, तो ये वाला फार्मूला अब हमने लगा दिया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए हमारा एक्स स्क्र है और बी हमारा 1 है, तो देखें ए माइनस बी एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्र इज इक्वल टू ये राइट पे आएगा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू ये राइट पे आएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां से हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपको पता है प्लस माइनस आता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट जो आएगा वो 1 ही आ जाएगा, लेकिन ये साथ में प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट लेने की वजह से। और यहां जब हम स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट पे x आ जाएगा और राइट पे प्लस माइनस के साथ आएगा माइनस 1 का अंडर रूट। माइनस 1 का अंडर रूट आपको पता है वो अयोटा होता है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से हमारी 4 वैल्यूज आई, यहां से प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस अयोटा, तो हेंस 1 माइनस 1 अयोटा माइनस अयोटा आर कॉल्ड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे हैं 4 निकले हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 माइनस 1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, ये आपने इनको याद रखना है। अब प्रॉपर्टीज हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की, जैसे आपने नोट किया था हमारी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जैसे प्रॉपर्टीज थी, बिल्कुल इसी तरह से हमारी प्रॉपर्टीज हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की, ये हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, आपको पता है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे 4 थे, अभी निकाले थे प्रीवियस पेज पे, 1 माइनस 1 अयोटा माइनस अयोटा। तो सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इन चारों का सम क्या होगा? तो ये देखें वो होगा 0। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन चारों को जब ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, अयोटा से अयोटा कैंसिल, आंसर 0 आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी कि इन चारों का प्रोडक्ट लें तो क्या आता है? तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज माइनस 1। वेरीफाई कर लेते हैं, चारों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू माइनस 1 इंटू अयोटा इंटू माइनस अयोटा, तो ये 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा का स्केयर आ जाएगा और ये वाला माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अयोटा का स्केयर यहाँ से बचा, अयोटा स्केयर आपको पता है माइनस 1 होता है, तो ये देख लें वेरीफाई हो गया। तो ये सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज माइनस 1। अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलती कर देते हैं, वो यहाँ 1 कर देते हैं, वो क्यूब रूट से वो कि जैसे क्यूब रूट में है शायद वो सेम यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने नोट करने। प्रोडक्ट जो है वो सम तो इन चारों का 0 होता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 नहीं होता बल्कि माइनस 1 होता है, ये हमने प्रूव भी किया है। अब हम इनको कैटेगराइज करते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को। हम ऐसा करते हैं कि रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये जो बगैर अयोटा वाले हैं ये हमारे कहलाते हैं रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये देखें वो कौन से हैं? 1 माइनस 1। और जो अयोटा वाले हैं ये कहलाते हैं कम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने इनकी कैटेगरीज बना ली हैं, तो ये रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 एंड माइनस 1 और कम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं अयोटा एंड माइनस अयोटा। अब यहाँ पे फर्दर प्रॉपर्टीज हैं क्या कि सम ऑफ रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब ये रियल की बात हो रही है तो सिर्फ हम इन दो को डिस्कस करेंगे, रियल फोर्थ रूट्स की बात हो रही है, रियल का लफ्ज साथ लगा हुआ है, तो सम ऑफ रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये देख लें, ये दोनों रियल को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 0। फिर आगे जाके फोर्थ पे प्रोडक्ट ऑफ रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज माइनस 1। इन दोनों को यानी रियल रूट्स को, ये जो रियल फोर्थ रूट्स हैं जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखें 1 इंटू माइनस 1, आंसर क्या आएगा? माइनस 1, तो ये माइनस 1 आएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की। ये हमारे कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 2 हैं, अयोटा माइनस अयोटा, तो इनका सम क्या होगा? यानी सम ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। क्यों? क्योंकि ये देख लें जब कॉम्प्लेक्स हैं ये दोनों, इन दोनों को ऐड करेंगे, अयोटा माइनस अयोटा, तो हमारे पास ये कैंसिल हो गए और 0 आ गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? दिस इज 1, यानी कॉम्प्लेक्स वालों का, सिर्फ कॉम्प्लेक्स वालों का प्रोडक्ट लेना है। तो अयोटा को माइनस अयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये माइनस
और ये अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर, तो ये माइनस बाहर और ये अयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1। तो ये हमारी फर्दर 4 प्रॉपर्टीज आई हैं कैटेगरी जब हमने बनाई अलहदा से, रियल को अलहदा से यानी रियल रूट्स को की अलहदा से प्रॉपर्टी आ गई और कॉम्प्लेक्स रूट्स की अलहदा से प्रॉपर्टी आ गई, और यहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी चारों की कंबाइन, चारों का सम और चारों का हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज में, तमाम क्वेश्चंस को आपने करना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।